हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और मस्त-मस्त वाले ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इस कहानी के स्टार्टिंग में क्यू की कार खराब हो गई थी और वो एक मैकेनिक से अपना कार ठीक करा रही होती है। वो इस कहानी का हीरो रोहान था। वो उसे पूछती है कि कितने पैसे हुए कार ठीक करने के। रोहान उसे बताता है कि सिर्फ इतने ही हुए। वो उसे देख कर के कहती है कि तुम तो कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम इस तरीके से पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पैसे की ज़रूरत है। वो उससे कहता हाँ, एक्चुअल में मुझे पैसे की ज़रूरत तो है। वो उससे कहती तो चलो ठीक है, तुम मुझे सर्व करो और मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे देने वाला हूँ। तो सर्व करने का मतलब वो समझ जाता है। फिर वो दोनों उसके घर जाते हैं, जहाँ पर कि ये रोहन का फर्स्ट टाइम था। वो काफ़ी नर्वस था। रोहन और क्यू दोनों यहाँ पे रोमांस करने ही वाले थे कि रोहन कहता है यहाँ तो तुम्हारा इस तरीके से शादी का फोटो लगा हुआ है। क्यू कहती हाँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप कर लिया है अपने हस्बैंड से, तो हमें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली यहाँ पर वो दोनों इस तरीके से रोमांस करते हैं। रोहन का तो सिर्फ काम था यहाँ पे क्यू को सर्व करना, लेकिन ये वन नाइट उसे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाली है। उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। आफ्टर दैट अगले दिन क्यू रोहन से अपना नंबर शेयर करके इस तरीके से उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा, मे बी मैं तुम्हें दोबारा भी याद कर सकती हूँ। तो उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन तभी वहां पर हम लोग देखते हैं कि क्यू का एक्स हस्बैंड हो उसे ढूंढते हुए इधर आने लगता है। अब वो उसे जल्दी से छुपने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर पंगे बढ़े। उसके आते ही यहाँ पर वो उस पर कहने लगता है कि चलो हमें घर चलना होगा, फादर मिलने के लिए बुला रहे हैं। वो उसे कहती है कि मैं आ जाऊंगी, तुम्हें यहाँ पर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है और हम जल्दी ही अपने पेरेंट को बताने वाले कि हम अलग हो चुके हैं। तुमने मुझे चीट किया था, भूल गए तुम, तुम्हें तुम्हारी सेक्रेटरी प्यारी थी और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि एक्चुअल में क्यों ने यहाँ पर किसी लड़के को रात में बुलाया था। तो वो इस बात को देख करके और ज़्यादा भड़क जाता है, उस पर गुस्सा करने लगता है। वो उसे कहती है, एक मिनट, तुम मुझ पर किस हक से गुस्सा कर रहे हो? यहाँ पर तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चला रहे हो, वो तुम्हारे लिए सही है और मैं यहाँ पर अपने लिए अगर एक बॉयफ्रेंड ढूँढ लूँ तो वो गलत हो जाएगा। वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो उसकी बंदी थी और अगर उसकी बंदी किसी और के साथ रहेगी तो उसे गुस्सा तो बहुत ही आएगा। वो क्यू पर अपना सारा गुस्सा यहाँ पर ऐसे निकाल ही रहा होता है कि तभी हम लोग देखते हैं कि उसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे रूहान बाहर से अंदर आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो उसकी पिटाई ना लगा दे, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्यू 8 साल से ही कराटे सीख रही है और उसे पीटना तो थोड़ा मुश्किल होने वाला था। बट फिर भी वो आ करके उसे यहाँ पर सपोर्ट करता है और रोहन गुस्से में वहां से चले जाता है। ऐसे तमाशा होने के बाद क्यों को इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था। वो बहुत ही सिंपल लिविंग लड़की थी। अब वो ने उसे चीट किया, उसका पत्ता साफ। वो अपने लाइफ में उसे दोबारा मौका नहीं देने वाली थी। और यहाँ पर इस तरीके से क्यों रुआन को कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी, इसी वजह से तुम मुझे सेव करने के लिए आया? वो कहता है हाँ, मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारी पिटाई मत कर दे। वो कहती है कि नहीं, उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई है कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ कर सके। फिलहाल रोहन वहां से निकल जाता है। उसे पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह भी करने होते हैं और वो क्यू को लेके काफी ज्यादा शाय भी फील किया करता था। उसके जाने के बाद क्यू उसे देखते हुए हँस रही थी। रोहन अपने शॉप पर जाता उसे थोड़ा लेट हो गया था। उसका बॉस उस पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था और बुरी-बुरी गालियाँ उसे दे रहा था। तो रोहन अब बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसकी मॉम हॉस्पिटल में थी, मतलब वो थोड़ी-सी मेंटल है, मेंटली अनस्टेबल है। उसकी छोटी बहन हॉस्पिटल में थी और वो इसी वजह से कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब किया करता था। गुस्से में आकर के वो अपना ये जॉब छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम लोग क्यू को देखते हैं। वो एक डॉक्टर थी, हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। उसकी नर्स फ्रेंड उसे बताती है कॉरिडोर में, जो यहाँ पे रोहन अपनी बहन का ख्याल रख रहा था, इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वीआईपी वार्ड में वो अपनी बहन को लेकर के जा सके और नॉर्मल वार्ड सारे फुल थे। क्यू को रोहन पर बहुत ही तरस आता है। वो अपनी नर्स फ्रेंड को कहती है, ठीक है, इस बच्ची को वीआईपी वार्ड में ले जाने का इंतजाम करो, मैं इसके सारे पेमेंट करने वाली हूँ मेडिकल बिल्स के। वो समझ जाती है रोहान को एक्शन में पैसे किस लिए चाहिए होंगे। रोहान यहाँ पर उठता है तो क्यों उसे देखती है। वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि वो बस उसे देखती रह जाती है।
फिर वो उससे बात करने के लिए जाती है। वो उससे पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, कल का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? वो कल बिताए मोमेंट को याद करके स्माइल करते हुए कह रहा था कि अच्छा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है, बट वो काफ़ी छोटा था इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। और फिर यहाँ पर उस वो उसे कहती है, देखो मैं तुम्हारी बहन का ट्रीटमेंट करवा दूँगी। मैं तुम्हारी बहन को वीआईपी वार्ड में इस तरीके से शिफ्ट करा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर तुम्हें इसके बदले मेरे साथ 10 बार नाइट स्पेंड करना होगा। रोहन इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे पैसे उसे मिल रहे थे और इस तरीके से इस वो उसके साथ ये रिलेशनशिप में रहने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और फिर उसे गुस्सा कर रही थी कि वो हुआ से अलग कैसे हो सकती है? क्यों कह रही है मेरी ज़िंदगी है, मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है, उसने मुझे चीट किया है। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो एक विलेज की तरफ निकल रही थी कुछ और वॉलंटियर वर्क करने के लिए। इधर रोहन को कॉल आता है कि एज़ यूजुअल उसकी मॉम को उसकी डैड पिटाई कर रहे हैं। वो अपनी बहन को हॉस्पिटल में आराम से रहने के लिए कहता है और अपनी मॉम को सेव करने के लिए चले जाता है। जहाँ पर के सारे पड़ोसी ऐसे तमाशा देख रहे थे और उसके डैड को उसकी मॉम को उसके डैड यहाँ पे ऐसे पिटाई कर रहे होते हैं। वो बेचारी थोड़ी-सी मेंटली अनस्टेबल थी, वो अपने डैड पर भड़क जाता है। उसके डैड का कहना था कि तुम्हारी मॉम किसी काम की नहीं है। रोहन की मॉम उसे कह रही थी कि मैं इस फैमिली की लिटिल प्रिंसेस हूँ, मुझे वहाँ पर ले चलो। ये बात एक्चुअल में फैक्ट था, लेकिन रोहन की मॉम थोड़ी मेंटली अनस्टेबल थी, इसी वजह से कोई इसकी बातों का भरोसा नहीं किया करता था। छोटी सी उम्र में वो अपने घर से खो गई थी। इसके बाद की तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद ही हो चुकी है। रोहन यहाँ पर अपनी मॉम को लेके जाने का यहाँ से डिसाइड करता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग क्यू को देखते हैं, वो इसी गाँव में वॉलंटियर वर्क करने के लिए आई हुई थी। वो पहले भी एक बार इस गाँव में आ चुकी है और गाँव वाले उसे अच्छे से पहचानते थे। क्यों सोच रही होती है, यहाँ अभी भी कुछ भी नहीं बदला। लेकिन वो बातें करते-करते जैसे ही आगे बढ़ती है तो एक लड़की आके बताती है कि वापस से उस लेडी को इस तरीके से उसका हस्बैंड पीट रहा है। क्यों सोचती है शायद मुझे उसका जाके हेल्प करना चाहिए। वो जाती है उसे देखने के लिए, तो वहाँ पर एक्चुअल में कोई और नहीं है, रोहान ही अपनी मॉम के साथ होता है। वो अपनी मॉम को वहाँ से सेव करके लेके जा रहा था, तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम इसे लेकर के नहीं जा सकते हो। और वो उसकी मॉम के साथ-साथ रोहान की भी पिटाई करने लगता है। यहाँ पर इसकी मॉम ऐसे इंजर्ड हो जाती है और रोहान उसे सेव करने में इंजर्ड हो जाता है। क्यों जब ये चीज़ देखती है तो वो उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक उसके सर पर चोट लग चुका था और वो बेहोश होने लगता है। क्यों उसे सँभाल लेती है और रोहन उसे देख के खुश था कि फाइनली उसे दोबारा क्यू से मिलने का मौका मिल गया। उसे कहता है मेरी मॉम को भी सेव कर लेना। ये कह के वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके सर पर चोट लगा था। तो क्यू यहाँ पर उन दोनों को वहाँ से लेकर के जाती है। जब तक रोहन को होश नहीं आता वो वहीं पर बैठी रहती है। रोहन को होश आता है तो वो अपनी मॉम के बारे में पूछ रहा था। क्यू उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम ठीक है, मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। तुम्हारे सर पे चोट लगा है, तुम्हें थोड़ा-सा ख़्याल रखना होगा और तुम यहाँ पर ठीक हो जाओगे। रोहान की लाइफ़ की ये कंडीशन देख कर के वो उस पर काफ़ी ज़्यादा तरस खा रही थी। थोड़ी देर के लिए वो बाहर निकलती है तो वो क्यू से मिलने के लिए आता है। वो क्यू को कह रहा था कि वो इतना ड्रामा क्यों कर रही है। मेरे और मेरे सेक्रेटरी के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। जो तुम सोच रही हो, क्यू उससे कहती है मैंने अपनी आँखों से तुम्हें उसके साथ चीट करते हुए देखा है। देखो हम बचपन से फ्रेंड हैं, तो बेहतर होगा कि तुम हमारे रिलेशन को और ख़राब मत करो। तुमने इस रिलेशनशिप में पहले चीट किया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन वो क्यों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी बंदी हो तुम और मैं तुम्हें किसी और के साथ कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। इस बात से क्यों बहुत ही भड़क जाती है और वो हो की पिटाई लगा देती है। कहती है कि मुझे एक चीटर के साथ नहीं रहना है। लेकिन कहानी कुछ अलग ही तरीके से आगे जाके टर्न आउट होने वाली है। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो वहाँ से चले जाता है और क्यों अकेले ही इन चीज़ों को डील कर रही थी, वो रोने लगती है। रोहन उसे देखने के लिए आता है, वो उसे कहता है, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो उसे खुद को किस करने के लिए कहती है। इन दोनों को किस करते हुए वो नर्स फ्रेंड उसकी देख लेती है और वो शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। कहीं न कहीं वो प्यार, वो सुकून क्यों यहाँ पे रोहान में पा रही थी, लेकिन उसका दिल टूटा था और वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी।
उसकी नर्स फ्रेंड उससे पूछती है क्या चल रहा है तो वो कहती है कुछ नहीं, बस रोहान को मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ और बदले में वो मुझे सर्व कर रहा है। मुझे ये प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं है। रोहान इन बातों को सुन लेता है और वो जानता था कि क्यों का दिल टूटा है। इसी वजह से वो ये सब कुछ कह रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर कि उसकी मॉम ऐसे बेहोश थी कि वो कहती है मैंने उन्हें अच्छी दवाएँ दे दी और वो धीरे-धीरे नॉर्मल भी हो जाएँगी। उनके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देने। तभी क्यू को उसके घर से मैसेज आता है, उसके घर वाले उसे बुला रहे थे। क्यू को मूड ऑफ हो जाता है। वो यहाँ आगे बढ़ के रोहन को हॉस्पिटल में ही किस करने लगती है। वो थोड़ा नर्वस था क्योंकि एक तो ये हॉस्पिटल है और दूसरा कि उसकी मॉम इसी कमरे में है। लेकिन क्यों जानती थी कि उसकी मॉम सो रही है तो वो जगने नहीं वाली। वो दोनों थोड़ी देर रोमांस एंजॉय करते हैं और फिर क्यों घर के लिए निकल जाती है। रोहन क्यों के बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में सोचने लगा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं रोहन की मॉम को, जो कि जगी हुई थी और उन्हें रोहन और क्यू के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता चल जाता और उस समय वो एक नॉर्मल गर्ल थी। जब वो घर जाती तो सारे घर वाले उससे बहुत ही गुस्सा थे कि क्यों यहाँ पर वो चीट कर रही है और उसके बारे में ही गॉसिप कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्यों आती है तो वो कहती है अच्छा तुम लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर चीट कर रही हूँ इसे, बट क्या तुम लोगों को ये सच्चाई पता है कि इसने मुझे पहले चीट किया, इसका अफेयर इसके सेक्रेटरी के साथ चल रहा है, इसकी मुंह का कहना था तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, सारे लड़के चीट करते हैं और ये इसे अपनी गलती का एहसास है ना, वो तुम्हें माफ़ी माँग रहा है, तो फिर तुम क्यों है इसे डाइवोर्स लेकर के ज़िद पकड़ के बैठे हुए हो कि अलग रहना है। एक्चुअल में इनके बिज़नेस का डीलिंग भी हुआ करता था, इसी वज़ह से ये लोग नहीं चाहते थे कि इस तरीके से इन दोनों का रिश्ता टूटे और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगते हैं इसके फैमिली। क्यों साफ तौर से कह देती है कि उसकी ज़िंदगी और इसे रूहान के साथ अब किसी हालत में नहीं रहना और ये उसका फाइनल डिसीजन है। तुम लोगों ने बहुत ही उसकी ज़िंदगी कंट्रोल कर ली। माना कि वो और रूहान बचपन के फ्रेंड है, लेकिन वो भले ही मुझसे प्यार करता हो लेकिन वो मेरे पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इस रिश्ते को खींचने की क्या ज़रूरत है? बचपन में एक इंसान ने क्यू को मोलेस्ट किया था और उसके बाद से उसके और वो के रिलेशनशिप खराब हो चुके थे। यहाँ पर क्यों कह रही है तुम्हें भी पता था कि वो इंसान गलती से मेरे कमरे में आया था। वो जीजी यानी उसकी सौतेली बहन के कमरे में जा रहा था। फिर भी तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया और वो अपने फैमिली से लड़ कर के वहाँ से बाहर निकल जाती है। अपने दोस्तों के साथ वो क्लब जाती है, जहाँ पर कि उसके दोस्त यहाँ पर इस तरीके से उसके लिए कुछ मेल मॉडल्स वग़ैरह मँगाए हुए थे ताकि वो उन्हें एन्जॉय कर सके, लेकिन क्यों को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा होता है। उसकी फ्रेंड उसे कह रही है थोड़ा तो ध्यान दो, शायद तुम्हारा मूड बदले। तभी वहाँ पर रोहान एंट्री लेता है। उसने यहाँ पर नया-नया क्लब में जॉइन किया था। उसे पैसे चुकाने के लिए कोई तो पार्ट टाइम जॉब करना था और क्लब में ये लड़कियों को एंटरटेन करने वाला जॉब सबसे आसान था। क्यों? उसे देखती है उसे अपने पास आने के लिए बोलती है। रोहान यहाँ पर आकर के उसे ड्रिंक सर्व करता है। क्यों उसे कहती है कि तुम्हें ये सब काम करने की क्या ही ज़रूरत है? रोहन उसे कहता है मैं सिर्फ़ यहाँ पर ड्रिंक सर्व करने के लिए आया था और कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे अपने साथ रख सकती हो। तो वो उसके मैनेजर से बात करके बोलती है ठीक है। आज से रोहन मुझे फ़ॉलो करने वाला है। वो अब इस क्लब में काम नहीं करेगा। ये कहते हुए वो रोहन को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। रोहन खुश हो जाता है। दोनों क्लब के बाहर उसकी कार में रोमांस कर रहे होते हैं। रोहन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शाय और नर्वस था। दूसरी तरफ वो क्लब में बहुत ही ड्रंक था, उसके दोस्त उसे वहाँ से लेके आते हैं। वो लोग गुस्सा कर रहे थे कि अगर तुम क्यू को छोड़ना नहीं चाहते, उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहते, तो तुमने उसे ब्रेकअप करने के लिए बोला क्यों? इस बात पर हो का कहना था क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ यार। मैं उससे प्यार तो करता हूँ लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूँ और मैं उसे इस तरीके से हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था। ऐसा कह के वो उससे ब्रेकअप करने का ये सब कुछ किया था, लेकिन तभी जब वो कार में यहाँ पर इस तरीके से देखता है कि रूहान यहाँ पर क्यू के साथ है तो उसे काफ़ी जेलस होने लगता है। तब तक वो उसे कमरे में लेके जा चुकी थी। वो दोनों अंदर रोमांस कर रहे थे और बाहर यहाँ पर वो इस तरीके से गेट नॉक कर रहा होता है, लेकिन वो गेट खोलती ही नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। अगली सुबह रूहान यहाँ पर क्यू के लिए फूड बना रहा होता है और वो इस तरीके से उससे कहता है कि मैं आज से तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ।
तुम्हारा ख़्याल करना मेरा काम है। वो उसे कहती है तुम अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और उसे पैसे-वैसे भी देती है। तो फिर रोहान यहाँ पर मान जाता है। क्यों चाह रही होती है कि वो अपना फ्यूचर कम से कम बर्बाद मत करे और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे। वो वहाँ से बाहर निकलती है। रोहन को क्यू से प्यार हो चुका था। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है, तो बाहर हम लोग देखते हैं कि वो उसका इंतज़ार कर रहा था। क्यू उसे कहती है, "कौन-सा ड्रामा लगा कर के रखे हो तुम? पूरी रात जग कर के मेरा इंतज़ार करने वाला, ये सारे काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाले। जब एक बार मैंने यहाँ पर तुमसे रिलेशन तोड़ लिया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है।" ये कह के वो टैक्सी लेके वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पे रोहान आता है। वो उसे कहता है कि तुम तो बस एक कैंड्री हो जिसे कि वो स्पॉन्सर कर रही है। तुम्हें ज़्यादा खुद को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। कि रोहन उसे कहता है, भाई तू अब क्यू के लाइफ से जा चुका है। मेरे और क्यू के बीच में क्या चल रहा है, ये तो तुम्हें खुद भी नहीं पता है। तो फिर तुम ज़्यादा यहाँ ज्ञान मत दो। आफ्टर दैट वो अपने सिस्टर को लेकर के चले जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए। उसकी मॉम यहाँ पर धीरे-धीरे ठीक हो रही होती है। वो उन दोनों से प्यार नहीं करती थी क्योंकि वो अपने पति से नफ़रत करती थी। बट फिर भी वो उनके एक्सिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रही होती है। रोहान अपनी मॉम का बहुत ही अच्छे तरीके से ख़्याल रख रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पर क्यू उसकी मॉम को देखने के लिए आती है, तो वो कहती है, "मुझे क्यू से कुछ अकेले में बात करना है।" तो वो दोनों बाहर चले जाते हैं। जहाँ पर कि उसकी मॉम उसे कहती है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारे और रोहान के बीच में क्या चल रहा है। मैं रोहान और अपनी बेटी से कुछ ज़्यादा प्यार इसलिए नहीं करती थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से नफ़रत करती थी। लेकिन तुमने मेरी जान बचाई और अब मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह सोच सकती हूँ। मैं बस इतना चाहूँगी कि तुम यहाँ पर रोहान को कभी हर्ट मत करना। वो बहुत ही सीधा-साधा लड़का है। कुछ सोचते हुए क्यों बोल देती है कि मैं वैसे भी उसे कभी हर्ट नहीं करने वाली थी। उसकी मॉम कहती है, "मुझे बस यही चाहिए था। मैं बस इतना ही चाहती थी कि तुम उसे हर्ट ना करो। बाकी मुझे तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने हमारी जान ही बचाई है और उसे स्पॉन्सर भी किया है।" इसके बाद क्यों वहाँ से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर कि हॉस्पिटल के डीन ने उसे बुलाया था, जो कि हुओ की मॉम थी। वो उस पे भड़क रही होती है कि तुम ये क्या तमाशा लगा कर के रखी हुई हो? क्यों उससे कहती है, "आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती कि वो क्या तमाशा लगा कर के रखा हुआ है? उसने मुझे इस रिलेशनशिप में चीट किया और जब मैं उससे अलग हो रही हूँ, तो वो अलग ही यहाँ पर ड्रामा कर रहा है।" उसकी मॉम अपने बेटे का ही सपोर्ट कर रही थी एज़ यूजुअल। क्यों उसे कहती है, "मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें जॉब से निकालना है, निकाल दो, लेकिन मैं अब इस चीटर के साथ अब नहीं रह सकती।" वो उसे बहुत ही समझाने का कोशिश करता है, लेकिन क्यों सुनने वाली नहीं थी। वो कहती है, "तुम लोग को जो करना है करो, लेकिन ये तो फाइनल है कि मैं वापस हुओ के पास नहीं आने वाली। तुमने मुझे इस रिलेशनशिप में चीट किया था और तुम्हें मुझे वापस बुलाने का कोई हक नहीं है। हम परफेक्ट हुआ करते थे ना, बचपन के फ्रेंड थे, साथ में पले-बड़े थे, दूसरे से इतना प्यार करते थे, लेकिन शायद तुम्हारा मन मुझसे भर गया था या फिर तुम मेरे पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर ठीक है ना, इस रिश्ते को यहीं खत्म करते हैं।" ये बोल के वो वहाँ से निकल जाती थी। कॉन्फिडेंट में बोल के तो निकल जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही नर्वस थी। डिप्रेशन में थी बचपन में जो उसके साथ हुआ और ऊपर से हुआ का सपोर्ट ना मिलने पर। तो वो उसकी दवाएँ खाती थी और ये बात रोहान को पता चल जाता है। वो अपने तरफ से क्यू को ट्रीट करने का डिसाइड करता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्यू की नींद खुलती है तो वो देखती है कि रोहान कमरे में नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो नीचे होगा, वो उसे ढूँढते हुए जाती है, तो यहाँ पर देखती है कि उसकी फ्रेंड आई हुई है। उसके फ्रेंड को रोहान के यहाँ घर पे रहने के बारे में पता चल चुका था और वह इस तरीके से उसे कह रही होती है, "तुमने सच में इसे अपना ऐसे पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड बना लिया है?" वो कहती है, "हाँ, मैंने सच में इसे अपना पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड बना लिया है।" और फिर वो खुश थी कि चलो ठीक है भाई, अगर यहाँ पर ऐसा है तो अच्छी बात है। तुम खुश हो कम से कम। वो उसे अपनी पार्टी में बुलाती है और कहती है इसे ज़रूर लेके आना। सब कह रहे हैं कि हुओ ने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुमने उसे चीट किया। तो मैं चाहती हूँ कि आकर के तुम थोड़ी अपनी बॉयफ्रेंड के बारे में सबको दिखा दो कि ये कितना हॉट है। तो वो इस बात को मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं इसे लेकर के आती हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पार्टी में जब उसे लेकर के जाती है तो यहाँ पर सब सोच रहे होते हैं कि ये किसे लेकर के आ गई और यहाँ पर वो तो जानता था बट फिर भी वो इस तरीके से उससे बात करने के लिए जाता है और उसे
वापस से मनाने का कोशिश कर रहा था कि वो उसके पास वापस आ जाए, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी ना, ये तो फाइनल था। जब उसकी बहन यहाँ पर आकर के उसको इंसल्ट करने का कोशिश करती है, तो वो गुस्से में उसे कहती है, "हम जिसकी पार्टी में आए हैं ना, उस पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है।" जीजी हमेशा ही क्यों से जेलस होती रहती थी, वो उसकी स्टेप सिस्टर थी। उसके डैड की वो दूसरी लेडी के साथ बच्ची थी। क्यों इस तरीके से थोड़ी देर में वॉशरूम चली जाती है। उसकी बहन उसे फ़ॉलो करते-करते जाती और है। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लेडी थी जिनका यहाँ पार्टी हो रहा था, वो अपनी 18 साल की बेटी के बारे में बता रही होती है कि ऐसा बहुत मौका है, वो 18 साल में खो गई है, मैं हर साल उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करती हूँ। ये चीज़ जब यहाँ पर रुआन देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तो उसकी मॉम थी। सेम बर्थ मार्क उनकी मॉम की भी बॉडी पे था, तो वो समझ जाता है कि उसकी मॉम इसी घर की असली डॉटर हो सकती है। तब तक वो रुआन से बात करने के लिए उसे साइड में लेकर के जाता है और यहाँ पर वो हुआ को कह रहा होता है, तुम्हारा रोहान को कह रहा था, तुम्हारा क्यू के साथ कोई चांस नहीं है। क्यू बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है, जिस दिन उसका मन तुमसे भर जाएगा, वो मेरे पास वापस आ जाएगी। वो उसे कह रहा होता है, देखा जाएगा तब का तब, लेकिन अभी तो हम खुश हैं ना, और तुम्हें इसी बात से तो जेलस हो रहा है। इस बात पर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों आपस में इस तरीके से लड़ने लगते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रूहान को हुओ की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। इधर वॉशरूम में हम लोग देखते हैं कि जो जीजी थी उसने क्यू को फँसा दिया था। वो यहाँ पर क्यू का इंसल्ट करती है तो क्यू उसे सबक सिखाती है। कहती है बहुत झेल लिया मैंने वहाँ पर तुम्हारे बारे में। लेकिन तभी वहाँ पर वही बंदा वापस से आ चुका है जेल से बाहर, जिसने कि कुछ टाइम पहले क्यू को मोलेस्ट किया था। जीजी ने उसे जानबूझ करके यहाँ पर बुलाया हुआ था। क्यू उसे देख कर के काफ़ी घबराने लगती है और वो उसे पीछा नहीं छोड़ा पाती है। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि ये बातें रूहान और वो जब बात कर रहे थे, तो उन्हें पता चलता है। तब तक रूहान के ग्रैंडमदर रूहान को देख के पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रूहान इस बात को इग्नोर करके क्यू को सँभालने के लिए चले जाता है। उस इंसान की पिटाई लगाते हुए क्यू को वहाँ से सेव करके सबके सामने लेकर के जाता है। जीजी ने यहाँ पर इनके फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए थे ताकि वो यहाँ पर क्यू को बाद में और बदनाम कर सके। वो उस इंसान की बहुत ही पिटाई लगाता है और वापस से उस पर पुलिस केस ऐसे कर देता है। पुलिस उसे लेकर के जाती है और इधर रोहन क्यू को उस पार्टी में सबके सामने सेव करके लेकर के जाता है। रोहान क्यू का ख़्याल रख रहा होता है और वो बहुत ही घबराई हुई थी, वही सारी बातों को सोच कर के। वो उसका केयर करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन जीजी इतनी बदमाश थी, उसके बारे में उसने यहाँ पर सारे न्यूज़ इस तरीके से फैला दिए थे और क्योंकि काफ़ी बदनामी होने लगी थी। पहले भी इस इंसान ने इसे मोलेस्ट किया है, ये सारी बातें इस तरीके से बाहर आ जाती हैं। और यहाँ पर रोहन उसे सँभाल रहा था और कहता है, मुझे तुम्हारे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम विक्टिम थी, मैं यहाँ पर तुम्हारा ख़्याल रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्यू का इतने बुरे तरीके से दिल टूटा था कि वो यहाँ पर इस तरीके से किसी पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल जाती है तो सारे लोग उसके बारे में ही गॉसिप कर रहे होते हैं। क्यू उसे कहती है, लगता है तुम्हें दूसरों की पर्सनल लाइफ़ गॉसिप करने में ज़्यादा ही मज़ा आता है। यहाँ पर फाइनली रोहान को उसकी फैमिली मिल जाती है। उसकी ग्रैंडमदर ने यहाँ पर रोहान और उसकी मॉम को ढूँढ लिया था। वो उसकी मॉम को देख कर के बहुत ही खुश थी, उनको उनकी बेटी मिल गई थी। रोहान यहाँ पर आता है, वो सोचता है कि फाइनली मुझे मेरी फैमिली मिल गई और अब वो बहुत अमीर हो चुका था इस वजह से। क्यू को भी ये बात पता चलता है। ग्रैंडमदर ने डीएनए टेस्ट वगैरह कराया था तो वो उन्हीं की फैमिली निकलती है। वो बहुत ही खुश हो जाती है, जिस बेटी को वो इतने सालों से ढूँढ रहे थे फाइनली उससे वो मिल गई। क्यू भी खुश थी कि चलो अच्छा है रोहान को उसकी फैमिली मिल गई। लेकिन इसके बाद उसके लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। अगले दिन यहाँ पर जो रोहान की ग्रैंडमदर थी वो क्यू से मिलने के लिए आती है और कहती है कि देखो मैं बातें घुमा फिरा करके करने में भरोसा नहीं रखती हूँ। ऐसा है, मुझे तुम्हारे और रोहान के रिलेशनशिप के बारे में पता है, बट मुझे नहीं लगता कि अब उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारा पास्ट हमारे घर के लिए सूटेबल नहीं है। तुम्हें उस इंसान ने मोलेस्ट किया था और इसके बाद हम ऐसे घर में बहू लेके नहीं आ सकते हैं। क्यों कहती है, अच्छा तो आप चाहती है कि मैं रोहन से ब्रेकअप कर लूँ? वो कहती है हाँ, बदले में तुम्हें जो भी कंपनसेशन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्यों से कहती है, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहती हो कि मैं रोहन से अलग हो जाऊँ तो मैं अलग होने के लिए तैयार हूँ।
और वो ग्रैंडमदर को कह देती है कि ठीक है चलिए भाई मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगी। ग्रैंडमदर भी खुश। वो ये बातें यहाँ पर रोहन को कॉल पर सुना देती है और कहती है कि देखो, वो तुम्हें प्यार नहीं करती और वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है। रात में यहाँ पर क्यू के घर के बाहर रोहन आता है, लेकिन वो गेट ओपन नहीं करती है। उसकी फ्रेंड अगले दिन उससे मिलने के लिए आती है। क्यू उसे कहती है कि मैंने रोहन से ब्रेकअप कर लिया। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है क्यों? वो कहती है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। अगले दिन वापस से रोहन क्यू से मिलने के लिए आता है, तो क्यू को रहा नहीं जाता और वो जाकर के गेट ओपन कर देती है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे सिर्फ़ तुम चाहिए। क्यू उसे कहती है, तुम्हें अब पैसे की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर तुम यहाँ से जाओ। लेकिन कहता है, तुमने मुझे 10 टाइम रोमांस करने के पैसे दिए थे, अभी 5 बाकी है और वो क्यू के साथ वहाँ पर इंटीमेट होता है। अगली सुबह जब क्यू जगती है, तो वो रोहन को देखती है कि वह भी उसका वहाँ पर केयर कर रहा है। रोहन उसे कहता है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तुम कहो तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे साथ रहना है। मुझे तुम चाहिए। लेकिन क्यों कहती है, हम दोनों में एज गैप बहुत ज़्यादा है। तुमने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है। मुझे मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पर अपनी नई लाइफ़ की शुरुआत करनी चाहिए। वो कहता है, तुमने मेरा फर्स्ट टाइम लिया है, तुम्हें इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्यों उसे समझाते हुए कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, दोबारा वहाँ से जाने के लिए कहती है। फ्लैशबैक में रुआन को याद आता है कि जब वो छोटा था तब एक्चुअल में क्यों ने उसकी हेल्प की थी उसके डैड से, और जब वो उसे फर्स्ट टाइम मिला था तभी उसे पहचान गया था। लेकिन उसने ये बात क्यू को बताया नहीं था। क्यू वैसे तो रुआन को पसंद करने लगी थी, लेकिन एक्चुअल में अपने पास्ट की वजह से वो इन सच्चाइयों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। इसी वजह से वो रुआन को कहती है, फिलहाल हम दोनों का अलग होना ही बेहतर होगा। रुआन उसे कहता है, प्लीज मेरा इंतजार करना, मैं सुपर स्ट्रॉन्ग बन करके तुम्हारी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आऊँगा। ये कह के वो फाइनली वहाँ से चले जाता है अपनी ग्रैंडमदर के साथ, अपनी कंट्री, जहाँ पर कि अब वो स्ट्रॉन्ग बन के आने वाला था। लेकिन इधर क्यू को पता चलता है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है और वो रुआन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। ये बात वो किसी को नहीं बताती है और अकेले इस बेबी को पालने का वो डिसाइड करती है। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि थोड़ा सिंगल मदर होना मुश्किल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्यू कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर अब किसी और से प्यार करने के बारे में नहीं सोच सकती। रोहान को मैंने छोड़ दिया और ये बस काफ़ी है। मैं अकेले ही इस बच्चे को सँभाल लूँगी। इस बात को 5 साल बीत जाते हैं और क्यों अकेली ही रोहान के बेबी को पाल रही थी। एक दिन वो उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं रोहान के बेबी को अपनाने के लिए तैयार हूँ। क्यों उसे मना कर देती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे रोहन आफ्टर 5 इयर्स वापस आ चुका था और अब वो एक बहुत बड़ा सीईओ बन चुका है। वो क्यू को वहाँ से लेके जाता है ये कहते हुआ कि फाइनली अब मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ चुका हूँ। क्यू ने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में उसके पास वापस आने वाला है। बंदे का तो हुलिया ही बदल गया, मस्त हेयर स्टाइल सेट करके वो अमीर जो हो चुका है। हो को क्यों को वापस से रुआन के साथ देख कर के उससे जेलस हो रहा था, बट वो कुछ कर नहीं सकता था। उन 5 सालों में वो भी कभी किसी के साथ शादी नहीं किया। रुआन यहाँ पर क्यों को वहाँ से लेकर के जाता है और वो उसे अपने घर लेकर के जा रहा होता है। क्यों को ये बात नहीं पता था। वो उससे पूछता है कि क्या अब भी वो उससे कनेक्टेड है। क्यों उसे कहती है कि मेरा पर्सनल लाइफ है, वो उसके बचपन का फ्रेंड भी है और दोनों सिर्फ भाई बिजनेस कनेक्टेड है। रोहन उसे कहता है, इन 5 सालों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहते हुए वो आगे बढ़ के क्यू को किस कर लेता है। क्यू उसे रोकते हुए कहती है कि तुम बहुत ही बदल गए हो। वो कहता है, हाँ ऑब्वियसली इन 5 सालों में मैंने तुम्हें इतना मिस किया और अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने वाला देने वाला हूँ। चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस लेकर के आऊँगा। तभी उसके बेबी का वहाँ कॉल आ रहा था, उसने उसका नंबर बेबी के नाम से सेव किया था। रोहन फ़ोन उठा कर के बोल देता है, इसे दोबारा फ़ोन मत करना। बच्चा परेशान कि उसकी मॉम का फ़ोन किसी लड़के ने कैसे उठाया। क्यू की फ्रेंड उस बेबी का ख्याल रख रही थी जब तक क्यू रिटर्न नहीं हो जाती। रोहन क्यू को घर लेकर के जाता है और कहता है, तुम्हें ये घर याद है? यहाँ पर तुमने ये घर बेचा था पैसे की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन मैंने ऐसे खरीद लिया और ये घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने छोड़ा था। यहाँ हमारी बहुत सी मेमोरीज है, मैं इस घर को कैसे ही सेल होने दे सकता था।
क्यों जानती थी कि रोहान अब बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन प्यार मोहब्बत से उसका भरोसा टूट गया था। इसी वजह से वो किसी पर अब ट्रस्ट नहीं करती थी। रोहान उसे कहता है कि तुम उस लड़की से ब्रेकअप कर लो जिसका नाम तुमने बेगी के नाम से सेव किया हुआ है। क्यों हंसने लगती है क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था और वो उसी का बेटा था और वो उसी से जेलस हो रहा है। लेकिन क्यों रोहन को ये बात नहीं बताती है कि एक्चुअल में ये उसी का बेटा है। वो उसे कमरे में लेकर के जाता है और उससे बेड पर दोनों वापस से 5 इयर्स आफ्टर इंटीमेट होते हैं। वो कहती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। रोहन कहता है पिछले 5 साल मैंने तुम्हें इतना मिस किया और मैं एक सेकंड भी अब तुम्हारे साथ गंवाना नहीं चाहता। क्यों वहाँ से उठ कर के जाती है चेंज वेंज करके जब वो निकल रही थी। रोहाना से कहता है क्या तुम उस बेबी से ब्रेकअप नहीं कर रही है। क्यों कहती है चांस ही नहीं है। रोहान कहता है कोई बात नहीं, मैं वापस से तुम्हें खुद से प्यार करा करके रहूंगा। मैं तुम्हें अब अपने लाइफ से जाने नहीं देने वाला। लिटरली इस ड्रामे में इस हीरो को सिर्फ आधे नंगे पुंगे ही ड्रेसेस पहनाए गए हैं। लगता है उर्फी जावेद का भाई है। आगे से ढका हुआ है इसका और पीछे से पूरा खुला खुला। मुझे उसकी ड्रेस देख के इतनी हंसी आ रही थी ना कि बस पूछो मत। क्यों को कॉल आता है स्कूल से कि उसके बच्चे की किसी के साथ लड़ाई हो गई है। वो जाती है देखने के लिए तो हुआ वहां पर उसका हेल्प करने के लिए आया हुआ था। सबको पता था कि हुआ उसका अंकल है। उसका बेटा उसे अंकल करके बुलाया करता था ना कि डैड। और यहाँ पर वो लोग क्योंकि बच्चे को इसलिए बुली कर रहे थे क्योंकि इसका कोई डैड नहीं था। लेकिन उसके लिए क्यों ही काफ़ी थी और वो उन लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने दोबारा मेरे बेटे को परेशान किया तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। हुगो को डायरेक्ट हेल्प की क्यों उसे शादी कर ले वो उसके बच्चे को अपना लेगा, लेकिन क्यों उसे मना कर देती थी ये कहते हुए कि नहीं, हम दोनों के बीच अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता और मैं सिंपैथी के लिए तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। अपने बेटे को वहाँ से बाहर लेकर के जाती है। रुआन ने क्यू को स्कूल छोड़ा था तो वो उसका भी इंतज़ार कर रहा था। वो तीनों ही कार से लौट रहे होते हैं। वो तो ये दिखा रहा था कि वो बच्चा उसका है, लेकिन रुआन जानता था क्योंकि वो उसे अंकल कह के पुकार रहा होता है। तुरंत ही उस बच्चे और रुआन के बीच अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। रुआन को डाउट तो था कि ये बच्चा उसका हो सकता है, लेकिन क्यों उसे बताती नहीं है। और यहाँ पर वो अपने बच्चे को वहाँ से लेके चली जाती है। जब वो रुआन को छोड़ने के लिए जा रहा होता है, तो वो उसे कहता है कि क्यू के पास जो बेबी है वो मेरा है। रुआन कहता है अच्छा अगर ऐसा होता तो वो कब का तुमसे शादी कर चुकी होती और वो बच्चा तुम्हें डैड पुकारता, ना कि अंकल। तो मुझे ये ड्रामे दिखाने का कोई फायदा नहीं है। इससे मेरे और क्यू के रिलेशनशिप खराब नहीं होने वाले। वो सोच रहा होता है कि ये लड़का कब ही क्यू का पीछा छोड़ेगा, लेकिन उससे क्या ही बदल जाता। उसने खुद ही अपने हाथ से क्यू को गँवाया था। वो उसके पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो मैच्योर हो चुका था और अब उसे समझ था। लेकिन क्यू अब उसकी लाइफ में वापस नहीं आने वाली थी। रोहान उसकी कार से उतर कर के चले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग क्यू को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में जाती है तो देखती है एक्चुअल में रोहान उससे मिलने के लिए आया हुआ है। वो उसका पेशेंट बन कर के आया हुआ था। क्यू उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो क्यों ही यहाँ पे आके उसे परेशान कर रहा है। रोहान कहता है ऐसा है ना कि मैं तब भी तुमसे प्यार करता था और अब भी तुमसे प्यार करता हूँ और अब तो मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ, मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ, तुम्हें परसू कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। एक्चुअल में रोहान क्यू को बहुत ही लंबे समय से पसंद करता था, लेकिन यहाँ पर वो कभी उससे ये बात बताने की हिम्मत नहीं करता था। तब तक के लिए तो वो दोनों स्ट्रेंजर ही थे ना, और क्यू उसकी ज़िंदगी में उसके स्पॉन्सर बन के आई थी। रोहन के जाने के बाद रोहन की मॉम क्यू से मिलने के लिए आती है। उसे ऐसा लगता है कि वो भी ग्रैंडफादर की तरह रोहन से उन्हें अलग रहने के लिए कहेंगी, लेकिन रोहन की मॉम कहती है बेटा तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। पिछले बार पास्ट में जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने मेरी जान बचाई, मुझे एक नई ज़िंदगी दी। मैं भला तुमसे बैर कैसे कर सकती हूँ? मुझे तुम्हारे और रोहान के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम रोहान से सच में प्यार करती हो, तो मैं पूरी तरीके से तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। तुम यहाँ पर मुझे ज़रूर बताना अगर ऐसा कुछ होता है तो। हमारे घर में एक पार्टी होने वाली है। मैं चाहूँगी कि तुम उस पार्टी में ज़रूर आओ। साथ ही में यहाँ पर वो क्यू को उस पार्टी का इन्विटेशन भी देती है, तो क्यू उसकी आंटी के बात को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन ये बात नहीं मानती कि वो रोहन से प्यार करती है नहीं, और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं
रोहन घर पर अपने डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा था। उसने सबसे छुपा करके उस बेबी के खेर को अपने पास रख लिया था और डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आता है। उसे तो पहले ही पता था कि ये रोहन का बच्चा है। वो क्यू को ढूंढने के लिए चले जाता है और अब वो काफी बदल गया था। जहाँ पहले कि वो एक स्टूडेंट हुआ करता था और क्यू उसे स्पॉन्सर करती थी, यहाँ पर वो उसे रिसीव करने के लिए आया हुआ था अपने स्पोर्ट्स कार में। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो बच्चा मेरा है, तो तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो कि वो बेबी हुओ का है? क्यों कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। रोहान इस बात का रीज़न पूछता है तो बताती है कि हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। तुम बहुत अमीर हो, हमारे बीच बहुत एज गैप है। तुम्हें कोई भी लड़की बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इस बात पर क्यों उसे कहती है कि नहीं, रोहन उसे कहता है कि नहीं, मुझे अगर कोई भी चाहिए होती तो ये 5 साल में इतनी मेहनत करता ही नहीं, ताकि मैं खुद को तुम्हारे लायक बना सकूं। मुझे तुम ही चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ वापस आया हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दो, मुझे कम से कम हस्बैंड ना सही अपना बॉयफ्रेंड बना लो। मैं उसी में खुश हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शायद यहाँ पर स्पोर्ट्स कार ही दिखाने में इस ड्रामा का सारा पैसा खत्म हो गया होगा। इसीलिए आफ्टर 5 ईयर भी क्यू को वही ड्रेसेस पहनाया जा रहा है। खैर, कहानी में वापस आते हैं। रुआन चाहे यहाँ पर कितना भी क्यू को कन्विंस करने का कोशिश करे, क्यू उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार ही नहीं थी और वहां से चली जाती है। बेचारे रुआन का दिल टूट जाता है और वह इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ क्लब में चले जाता है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि भाई, वो बंदी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, लेकिन अगर तू सच में उससे प्यार करता है तो तू उससे कन्विंस करता रहा। वो एक ना एक दिन तुम्हें मान ही जाएगी, क्योंकि तुम दोनों के बीच पहले कुछ तो रहा होगा, तभी क्यों ने तुम्हारी इतनी हेल्प की थी। रोहान ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन यहाँ पर चीजें काफी मुश्किल थी। इस तरीके से उसे मनाना बहुत मुश्किल था, बट वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इधर घर पर हुओ क्यू के बेटे के साथ था। उन दोनों के बीच दोस्ती तो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्यू उसे अपने फैमिली मेंबर बनाना नहीं चाह रही थी। वो बच्चे को कमरे में आराम करने के लिए जाने बोलती है। वो को वो कहती है, आई नो कि मेरा बच्चा तुम्हें पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों के बीच जो तुम फ्यूचर देख रहे हो वो नहीं होने वाला है। देखो, मैं पहले तुमसे नफरत करती थी, बट हम दोस्त भी हुआ करते थे। अब मैं तुमसे इतना हेट नहीं करती, लेकिन ये रिलेशनशिप हमारे बीच नहीं हो पाएगा। हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो का दिल टूट जाता है। हालाँकि वो उसे कन्विंस करता है कि वो मैच्योर हो चुका है। रुआन भले ही उसके बच्चे का बाप है, बट वो उसे सँभाल लेगा, लेकिन क्यों मना कर देती है। वो बच्चा यहाँ पर क्यू की बातों को सुन लिया था। वो के जाने के बाद वो उस बच्चे को बताती है कि हाँ, रुआन ही उसके बच्चे का असली बाप है। दूसरी तरफ रुआन की ग्रैंडमदर लिली नाम की गर्ल का रिश्ता लेकर के आई हुई थी रुआन के लिए, और वो उन दोनों को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोल रही होती है। बाहर जाकर के रोहन लिली को क्लियर कर देता है कि वो किसी से प्यार करता है और उन दोनों के बीच शादी-वादी का कोई चांस ही नहीं है। हालाँकि रोहन की मॉम अपनी मॉम को समझाने का कोशिश करती है कि वो जिससे प्यार करता है, उसे एक्सेप्ट करने दीजिए। ज़िंदगी खुशी उसी के साथ है जिससे हम प्यार करते हैं। लेकिन उसकी ग्रैंडमदर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो रोहन की मॉम कुछ बोल नहीं पाती है। और दूसरी तरफ लिली इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि रोहन की कोई गर्लफ्रेंड है, वो रोहन से शादी करना चाहती थी। और भी इससे बात है, रोहन इतना अमीर है, हैंडसम है, उसे कौन ही नहीं पाना चाहेगा। वो लिली को ये भी बता देता है कि उसका बेटा है और वो जिस गर्ल को परसू कर रहा है वो उसकी मॉम है। वो जल्द ही उसे हाँ कहने वाली है। ये ड्रामे में काफी कॉमन होता है, शादी से पहले बच्चा हो जाना। हमारे यहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है। और कहते हैं ना कि जो लाइफ के एक्चुअल में रूल है वो स्टेप बाय स्टेप ही हो तो बेहतर होता है। और लिली को वार्न करता है कि अगर उसने उस लड़की को परेशान करने का कोशिश भी किया तो वो उसकी पूरी फैमिली बर्बाद कर देगा। लेकिन लिली क्यू को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसे ऐसा लगता है कि क्यू तो बस एक नॉर्मल गर्ल है, एक नॉर्मल सी डॉक्टर है, भला वो उसका क्या ही उखाड़ लेगी। लेकिन यहाँ पर उसे क्यू के बारे में पता नहीं था। क्यू लिली को अच्छा खासा सबक सिखाती है और कहती है, बेटा ऐसा है ना, तुम मुझसे पंगे लोगी तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। जीजी इन दोनों को लड़ते हुए देखती है और इनके फोटो वीडियोस बना ले रही है। उसे तो सिर्फ मिर्च मसाला ही चाहिए था। पूरे हॉस्पिटल में ये बात फैल जाता है।
लिली उसे कहती है कि अगर तुम्हारा बंदा मेरे साथ रहना चाहता है, तो इसमें तुम दोनों के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है ना। जीजी यहाँ पर आके कहने लगती है कि एक्चुअल में रोहन जब गरीब हुआ करता था ना, तो क्यों ने उसका हेल्प किया था, बस इसी वजह से रोहन क्यों के पीछे इस तरीके से पड़ा हुआ है, लेकिन तब तक वहाँ पे रोहन पहुँच जाता है और लिली को थप्पड़ मारते हुए कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि मैं क्यों उसे प्यार करता हूँ, और अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ क्या करता हूँ। हॉस्पिटल में सबको पता चल जाता है कि रोहान यहाँ पर क्यू को परसू कर रहा है। हालांकि सब खुश थे कि फाइनली यहाँ पर क्यू को उसका एक हस्बैंड मिलने वाला है। जिजी ने जो प्लान किया था वो तो प्लान ही यहाँ पर फेल हो रहा होता है। रोहान क्यू से माफी मांगने के लिए जाता है कि उसकी वजह से उसे इतना ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा। क्यू कहती है कि तुम अपने प्रॉब्लम्स खुद तक क्यों नहीं रखते, मैंने कहा था ना हमारे बीच अब आगे कोई रिलेशन नहीं बन सकता। रोहान उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। क्यों गुस्से में घर चली जाती है। उसके बच्चे उसे कह रहे होते हैं कि मुझे डैडी चाहिए, क्या हम रोहान से नहीं मिल सकते। अब वो अपने बच्चे को मना नहीं कर सकती थी, तो वो रोहान को मजबूरी में कहती है कि तुम्हारा बच्चा तुमसे मिलना चाहता है। बात सुनते ही रोहान काफी खुश हो जाता है। उसे एक उम्मीद दिखती है कि यहाँ पर शायद क्यों इस तरीके से उस बच्चे की वजह से थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड हो जाए और वो उसे अपनी लाइफ में। अगले दिन रोहन अपने बच्चे को स्विमिंग कराने के लिए लेकर के जाता है। यहाँ पर लिली ने जीजी को कहा था कि तुम इस बच्चे को रास्ते से हटा दो तो हमारा काम हो जाएगा और मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे देने वाली हूँ। जीजी उसकी बात में आ जाती है और इस तरीके से उस बच्चे को हटाने का प्लान भी कर रही थी। रोहन बच्चे को स्विमिंग सिखाते हुए थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, उसे कॉल आता है तो तब तक हम लोग देखते हैं कि जीजी यहाँ पर जानबूझ करके उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। जब वो यहाँ पर वापस आता है तो देखता है कि उसका बच्चा डूब रहा है, तो जल्दी-जल्दी जा करके उसे सेव करता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और जैसे-तैसे करके उसे सेव करता है, उसे हॉस्पिटल पहुँचाता है, जहाँ पर कि वो खुद अपने बच्चे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वाला परेशान था। क्यों का कहना था कि मेरे बच्चे को ज़रूर ही किसी ने हर्ट किया और मैं ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। रोहाना से कहता है ठीक है, मैं सीसीटीवी फुटेज निकलवाता हूँ। तभी वहाँ पर वो आता और वो गुस्सा करने लगता है कि ये बच्चा जब से तुम्हारे साथ है ये हर्ट कैसे हुआ? क्यों उसे कहती है ओवर ड्रामा करने का ज़रूरत नहीं है। मैं देख लूँगी, ये हम दोनों के बीच का बात है। यहाँ पर इस तरीके से वो रुआन का सपोर्ट करती है और रुआन को कहती है, उस इंसान को ढूँढ करके लेकर के आओ, जिसने कि मेरे बच्चे को हर्ट करने का कोशिश किया है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि एक्चुअल में वो जीजी है, जिसने कि उसके बच्चे को स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। बट सोचने की बात ये है, आखिरकार वो उसके बच्चे को क्यों ही हर्ट करेगी? तो फिर अब उसे पकड़ करके पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था? इसके लिए वो घर जाकर के फुल ऑन वाला तमाशा शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो लड़की अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होगी। उसके फादर बहुत ही गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन जब क्यों कहती है कि तुम्हारी इस बेटी ने मेरे बच्चे को मारने का कोशिश किया, तब उसकी मॉम यहाँ पर आके उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि बहुत टाइम से मैं तुम्हें झेल रही हूँ। एक तो तुम बाहर किसी औरत से अपनी बच्ची घर लेकर के आ जाती हो और वो मेरी ही बेटी के घर परिवार को बर्बाद करने का कोशिश कर रही है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उसे सपोर्ट करूँगी? बस बहुत हो गया, दोबारा अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगी। वो अपने हस्बैंड को ये बातें बोल रही होती है। इधर हम लोग देखते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे लिली ने ऐसा करने के लिए कहा था, इसी वजह से उसने ऐसा किया, वरना भला वो ऐसा क्यों ही करती। वो समझ जाती है कि वो लड़की को चैन नहीं है और यहाँ पर वो इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें परेशान करने के लिए ये सब कुछ करती रहती है। वो कहता है कि डोंट वरी, हद हो गया, मैं उसे इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करने वाला हूँ। मैंने उसे वार्न किया था, फिर भी वो सुन नहीं रही है। गुस्से में यहाँ पर आकर के क्यों रूहान के साथ वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसे भी नहीं छोड़ने वाली थी। उसने उसके बच्चे को परेशान करने का हिम्मत कैसे किया? उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पर वो अब रूहान के साथ रहेगी, लेकिन वो ये बात उसे बताती नहीं है। वो परेशान था कि वो क्या ही डिसीज़न लेने वाली है। उसे बस इस बात का डर था कि कहीं वो उसे छोड़ने का नाम ना ले, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच चाह रही होती है। अगर ऐसा होता तो भला वो उसके बिना कैसे ही रह पाती।
इसके बाद हम लोग एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि रोहान की ग्रैंडमदर उसके और इस तरीके से लिली के रिलेशन को आगे यहाँ पर पब्लिक करने वाली थी कि वो दोनों जल्दी ही एंगेज होने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसका काम भी हो गया, किसी को पता भी नहीं चला, उसकी बदनामी भी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ग्रैंडफ़ादर ऐसा करने वाले थी, तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आ जाती है क्यों? और कहती है कि ये मेरे बच्चे का डैडी है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे होते हुए मैं अपने बच्चे के डैडी को किसी और के साथ एंगेज होने दूँगी? वो उसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। जब वो यहाँ पर आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा भला खुश हो जाता है। फाइनली उसने जो ये सपना देखा था उसके साथ होने का, अब वो पूरा होने वाला था। सारे पार्टी में लोग गॉसिप कर रहे होते हैं, यहाँ पर चल क्या रहा है? और वो इस तरीके से यहाँ आकर के कैसे ये बातें कर सकती है। रोहन से वो कहता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते थे ना? मैं तैयार हूँ। वो तो बिल्कुल उसकी क्यूट पपी की तरह उसके पास चले जाता है। वो उसके साथ रहने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार था। और यहाँ पे ग्रैंडमदर बहुत ही गुस्सा करने लगती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अब वो लिली को छोड़ने नहीं वाली थी। वो लिली को उसी तरीके से पानी में डुबो करके बुली करती है, ये कहते हुए कि तुमने मेरे बच्चे को हर्ट किया था और अब तुम्हें वही पनिशमेंट मिलने वाला है। ग्रैंडमदर को भी नहीं पता था। एक्चुअल में ये लड़की इतनी ज़्यादा विशियस है कि वो इस तरीके से एक छोटे बच्चे को हर्ट करने के बारे में सोच सकती है। रोहन यहाँ पर सबको अनाउंस करता है कि वो और क्यू दोनों एंगेज हैं। तब तक उसकी मॉम भी अपनी मॉम को कन्विंस कर लेती है। एट द एंड बच्चे की वजह से ग्रैंडमदर को मानना पड़ता है और वो उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। डीएनए टेस्ट के थ्रू इस बात का प्रूफ भी कराया जाता है कि ये एक्चुअल में रोहन का ही बच्चा है। वो भी जानती थी कि रोहन इतनी आसानी से किसी से शादी नहीं करने वाला था और जब यहाँ पर वो क्यों के साथ खुश है, उसका बेबी भी है, तो फिर मजबूरी में उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है। इन दोनों का लव रोमांस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। रोहन क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है। वो अकेले ही रह जाता है और उसे यहाँ पर कोई अब भाव नहीं दे रहा था। अगले कुछ दिन बहुत सही गुजरते हैं और शायद क्यों अब रूहान पे ट्रस्ट करने लगी थी कि वो एक्चुअल में एक अच्छा इंसान है और वो उससे प्यार कर सकती है। कहानी के एंड में रूहान यहाँ पर क्यू को शहर से बाहर ट्रिप पर लेकर के जाता है। उसने उसके लिए सारे अरेंजमेंट किए हुए थे। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और वो उसे हाँ कह देती है और हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये रोमांटिक लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई स्टोरी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। अरे हाँ, एंड में वो लड़का, वो आदमी जेल से बाहर आकर के वापस से क्यों कंसल्ट कर रहा था, तो इस बार क्यों डरती नहीं है। वो अपने हाथों से अपने डर का सामना करते हुए इस इंसान की पिटाई लगाती है। उससे आते थे कराटे और वो उसके अंडे फोड़ देती है और कहती है तुम्हें बड़ा बड़ा लड़का होने का शौक था ना, अब घूमो। उस इंसान को उसके केक ही सजा देती है। रोहन उसके सपोर्ट में था और तब जा करके वो दोनों यहाँ पर शादी का सर्टिफिकेट लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जा रही है। चलिए जल्दी मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।